आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। आज कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता हैं दीपक जोशी। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ट्वीट उन्होंने किया, लिखा कि समय ही हर बात सिद्ध करेगा। ईमानदारी मेरी विरासत है, मेरी पूंजी है, वो मेरे साथ है। तो दीपक जोशी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया और सुबह के समय में पूजा पाठ करते हुए वो दिखाई दिए, सूर्य को अर्घ्य देते हुए वो दिखाई दिए हैं। तो ये देखिए, अपनी छत पर वो पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर बात समय सिद्ध करता है, ईमानदारी ही मेरी विरासत है, मेरी पूंजी है। तो आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे दीपक जोशी। समय लगभग दोपहर का बताया जा रहा है कि तब वो शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि खुद यहाँ पर दीपक जोशी की तरफ से ये कहा गया कि सुनवाई जो है वो बीजेपी में अब उनकी नहीं हो रही है और कथनी और करनी में काफी ज्यादा अंतर है। तो यही वजह रही कि उन्होंने ये फैसला लिया। अब ट्वीट उनकी ओर से क्या किया गया है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये उनका ट्वीट, समय ही हर बात सिद्ध करेगा, ईमानदारी मेरी विरासत है, मेरी पूंजी है, वो मेरे साथ है। प्रणाम पिताजी, जय हिंद, जय परशुराम, जय श्री राम। तो उन्होंने अपने पिताजी को भी प्रणाम किया, उनको याद किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो ईमानदारी है वो उनकी विरासत है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? समय 11 बजे का हालांकि बताया जा रहा है। क्या कांग्रेस कार्यालय में किसी तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस कार्यालय की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब लगातार मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय भोपाल में जो बना हुआ है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि दीपक जोशी चूंकि अपने घर से निकल चुके हैं, भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। वो भोपाल आने के बाद वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। अपने पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी का जो फोटो है वो लेकर वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर जाएंगे और कांग्रेस कार्यालय के अंदर जाने के बाद दीपक जोशी यहाँ पर कांग्रेस की आज सदस्यता लेंगे। तो देखिए, एक बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं दीपक जोशी। और हम दीपक जोशी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास जिले की जो हाट पिपलिया विधानसभा है वहां से दीपक जोशी आते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो 2018 के चुनाव हुए थे और उसमें जिस प्रकार से दीपक जोशी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस से ने यहाँ पर जो जीत है वो दर्ज की थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हाट पिपलिया की जो सीट थी वहाँ पर लगातार घमासान चलता रहा। और फिर उसके बाद ये भी देखने को मिला कि किस प्रकार से दीपक जोशी हैं वो यहाँ से विधायक जो थे, जो कि पहले से हुआ करते थे, फिर उसके बाद राज्य मंत्री बने और राज्य मंत्री के बाद एक अच्छा उनका एक वहाँ पर कहा जा सकता था एक छवि थी, लेकिन किसी कारणवश उनको वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही 2018 के बाद हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर जैसे ही कांग्रेस का उन्होंने हाथ थामा और उसके बाद उनके तमाम जो समर्थक विधायक थे वो भी पूरी तरीके से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से जो समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था, जिसमें मनोज का जो नाम था वो निकल कर आया था। अब ऐसे में दीपक जोशी चूंकि हाट पिपलिया से ही चुनाव लड़ते थे तो उनको कहीं ना कहीं उनके करियर को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर ये डर था कि आने वाले 2023 के चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। क्योंकि सिंधिया भी अगर अपने समर्थकों को लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने समर्थकों के उन टिकटों के लिए जरूर लड़ेंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर दिग्विजय जो दीपक जोशी हैं वो पहले से ही लगातार अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते आ रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का जरूर डर था कि हाट पिपलिया से जो उनका टिकट है उस बार नहीं होगा। और यही वजह रही कि उन्होंने अब कांग्रेस का जो दामन थामने का फैसला है वो लिया है। हालांकि लेकिन जितेंद्र, अब तो यहाँ पर दीपक जोशी ये ऐलान कर चुके हैं साफ कैमरे पर कि अगर उनको टिकट मिलती है तो वो बुधनी से इस बार का चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो दीपक जोशी ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मन के अंदर उनकी एक टीस जरूर है। जाहिर सी बात है कि वो अगर टिकट हाट पिपलिया से नहीं चाह रहे हैं, देवास जिले से टिकट लेना नहीं चाह रहे हैं और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जो कि पूर्व में उसी सरकार में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हो, जब मुख्यमंत्री के शासनकाल में ही दीपक जोशी राज्य
मंत्री हुआ करते थे, अब वही राज्य मंत्री अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर की कुछ पीड़ाएं हैं जो दीपक जोशी इन बातों के और इन बयानों के जरिए बताने की का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने सुबह के समय आज एक ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट के माध्यम से उनके अंदर की जो पीड़ा थी उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर किया था। तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाला जो समय है वो इस बार काफ़ी घमासान होने वाला है। चुनाव में 2023 के जो चुनाव है वो काफ़ी टफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक और बीजेपी कांग्रेस में एक दूसरे नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी हो चुका है, और ऐसे में जिस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक नेता दूसरे खेमे में जा रहा है, दूसरा नेता दूसरे खेमे में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि दीपक जोशी बिल्कुल मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा सकता है बीजेपी के लिए, किस तरीके की मुश्किल जो है वो आने वाले समय में खड़ी हो सकती है जितने, और साथ ही यहाँ पर दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने का फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में किस तरीके से मिलेगा वो हालांकि देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका।